आज मेरे दिन की शुरुआत 3:30 पर हो गई थी और आज डेट है 3 सितंबर। किसी ने क्या खूब कहा है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सदुपयोग इंसान को सफल बनाता है। जो भी हाउसवाइफ मुझसे क्वेश्चन करती है ना, मुझसे पूछती है ना कि हम कैसे पढ़ाई करें, हमारे पास घर की जिम्मेदारियां भी है, बच्चों को भी संभालना है, ये सब कैसे होगा, तो मैं उन सबसे एक ही चीज़ कहूँगी ना, आप सुबह उठो, रात को 10:30 बजे के अराउंड सो जाओ और सुबह 2:30 बजे के अराउंड आप उठ सकते हो। और एकदम आराम से खुद के शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट देना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में हो जाएगा। जैसे आज आप उठ रहे हो तो मे बी आप कल नहीं भी उठ पाओ, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे करके इंसान को किसी भी चीज़ की आदत लगती है। एकदम से मैजिक की तरह कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद आप कुछ दिन ऐसा करने के बाद ना आप इस चीज़ के यूज टू हो जाओगे। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं 2:30 बजे उठ जाती हूँ या फिर 3 बजे उठ जाती हूँ, मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ना कि मैं तो जल्दी उठ गई। ये तो कोई कई कई लोग तो है ना भाई, जो 9 बजे उठते हैं, जो लोग 10 बजे उठते हैं, वहीं कई लोग 6 बजे उठते हैं, तो उनका अपना टाइम है। ठीक उसी प्रकार मेरी सुबह की शुरुआत 2:30 या 3 बजे हो जाती है। और सुबह सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, उसके बाद आपके पास खुद के लिए समय होगा, अपने बच्चे के लिए समय होगा, फैमिली के लिए समय होगा। आप सबसे बड़ा बात है ना, खुद को कुछ समय दे पाओगे। बहुत सारी लेडीज़ का कहना है ना कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। हाउसवाइफ के पास ना खुद के लिए, सेल्फ केयर के लिए समय नहीं है। तो आप अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन सुबह उठ के देखो, तो आपके लिए ना फिर खुद के पास के लिए भी समय हो जाएगा, अपने बच्चे के लिए समय होगा। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो ना, उस चीज़ के लिए आप एकाग्रता से सोच पाओगे। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो एकदम किसी भी चीज़ को दे दो ना तो वो चीज़ अपनी हो जाती है, बस ऐसा वाला समय होता है। जिनके जिनके हस्बैंड सुबह सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाते होंगे ना, वो इस बात से रिलेट कर पाती होंगी कि सुबह क्या बनेगा, क्या लेके जाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे का टिफ़िन क्या जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें, आप कुछ चीज़ें अगर आप रात में प्लान करके सोना है, तो आपका मॉर्निंग जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अपने आप को मतलब आपको ना एक, आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे। आपको बाहरी मोटिवेशन की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ सकती। उसके लिए आपको खुद का डिसिप्लिन में रहना होगा। ये नहीं कि आज कर लिए, कल नहीं कर पाएंगे, फिर कल कर लिए तो परसों नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा आप करते हो ना, तो आप फिर लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको इस बात से श्योर होना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, जो जो चीज़ कर रहे हैं, वो हम एक डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन करने से ना कुछ भी चीज़ अचीव नहीं होता। अगर ऐसा रहता तो आज सब कोई सक्सेस होते हैं अपने लाइफ में। सबसे बड़ा बात है। और इससे आपको ना डेली 8-10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठ जाते हो तो 8-10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, और 5 घंटे आप अच्छे से फैमिली को भी दे पाओगे। मुझे ये बिल्कुल भी फील नहीं होता ना कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करूँ। अगर एक बार आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो नींद खुद ख़त्म हो जाती है। रोना नहीं, रोना ज़िंदगी में, आप दिन में थोड़ा सा एक दिन नैप ले लो। देखिए, जैसे अगर आप 2-3 घंटे अप्रॉक्स पढ़ाई कर लीजिए। जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो तो भाई 2-3 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं उनके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि मेरी भी जो बेटी है वो बस 2 साल की है, तो मैं कोई भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाती तो ज़रूर हूँ। मैं डेली बैठ के एक नया टाइम टेबल डिस्क्राइब करती हूँ, बट मैं वो फॉलो कभी भी नहीं कर पाती हूँ। तो आपको ये श्योर करना है ना कि अगर आप 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो, तो आप दिन में ना एक 20 से 25 मिनट का नैप ले सकते हो। और आप ये श्योरली ले ही लो। इससे क्या होगा ना कि आप एक मेंटल पीस में रहोगे, ठीक है। और मेरा जो है ये बीपीएससी के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट होगा 2025 में। 71st बीपीएससी में पहली बार मैं लाइफ में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठूंगी। और किसी ने मुझसे ये भी कहा था ना कि आप इस साल क्यों बैठोगे, मतलब डियर, आप अगर एक बार खुद से श्योर तो हो जाओ कि आपकी तैयारी हो चुकी है। अदरवाइज़ सामने वाला कह रहा है यार एक अटैम्प्ट बैठ जाओ ना यार, एक बार तो बैठ के देखो, क्वेश्चन को एनालिसिस करो। तो क्वेश्चन को एनालिसिस तो आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम में बैठना ही है, आपको फॉर्म फिलअप करना ही है, आपको उस माहौल में जाना ही है। अगर आपको वो माहौल चाहिए, वो एटमॉस्फेयर चाहिए जो आपको सेंटर पे मिलेगा, तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ना। आपको 3 घंटे के लिए उसी टाइप का माहौल सब कुछ मिलेगा आपको। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपना एक अटैम्प्ट हम गंवा दें। सबसे बड़ा बात है, जनरल वालों के पास अटैम्प्ट भी लिमिटेड रहता है। देन श्योर कि आपका प्रिपरेशन एकदम बीच लेवल पे है, आप एकदम रेडी हो एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो ही बैठो, अदरवाइज़ नहीं बैठो। और मैं तो कभी भी बिना प्रिपरेशन के नहीं बैठूंगी। ये मैं खुद से ये प्रॉमिस की हूँ। मैं अगर 71st में भी अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो मैं 72nd। बट ऐसा नहीं है ना कि आधे अधूरे पढ़ाई में फिर बैठ जाओ जाके, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे।
जाओगे, फिर आप अगर एक बार फेल हो गए ना लाइफ में, आपको लगेगा अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो फेलियर हो गई। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपसे हो पाएगा, बट आप उसको 100% दोगे तो ना। आप बिना 100% दिए रिजल्ट चाहोगे तो ये मिलेगा क्या? कभी नहीं। किसी भी चीज़ को, जो हाउस वाइफ है मैं उनसे रिलेट करके कहती हूँ कि आप सब्जी बनाते हो, उसको आधा सिझा हुआ सब्जी रख दो, आधा पका हुआ सब्जी रख दो, तो वो खाने में टेस्ट देगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आप जब तक किसी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं पकाओगे, पूरी तरीके से खुद को नहीं दबाओगे, तो आप निखरोगे कैसे? डियर, आपको अपने लिए मेहनत करना है, अपने बगल वाले के लिए कि नहीं करना है। तो प्लीज़ अपने आप को कष्ट दो, थोड़ा कष्ट दो। एवरीथिंग विल ऑल राइट एट द सेम टाइम। एक समय ऐसा आएगा जब सब चीज़ आपके हिसाब से होगा, टोटल चीज़। आप रेडी हो पेपर के लिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा यार। एग्ज़ाम आपको देना है, किसी और को नहीं। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैं पढ़ाई को 5 घंटे देती तो हूँ, मगर मुझे कुछ याद नहीं रहता। और मेरे घर में जो है ना, सास ससुर ऐसा माहौल बना के रखे कि मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाती हूँ। डेयर इग्नोर। मैं एक ही लाइन कहूँगी, आप सबको इग्नोर करो, सब चीज़ों को दरकिनार करके बस अपने